सख्ती जरूरी है, तैयारी पूरी है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में। ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती दहशत को देखते हुए अब पूरे देश में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बात करें प्रदेश सरकार की, यानी कि हरियाणा सरकार ने भी ओमिक्रॉन के नए मामलों को देखते हुए सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। तो सख्ती बढ़ाने का फैसला भी लिया है, लेकिन सख्ती तो जरूरी है, पर क्या तैयारी पूरी है? इस पर ग्राउंड जीरो का हाल जानेंगे, पर इससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। कोरोना के सबसे नए और सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत तेजी से बढ़ रही है। इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। क्या है सरकार की तैयारी, आइए जानते हैं। हरियाणा सरकार के सख्त कदम। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का फैसला। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवाजाही पर रहेगी रोक। सार्वजनिक जगह पर लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक जगहों पर उन लोगों की एंट्री बैन होगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कोविड समीक्षा बैठक में ओमिक्रॉन से लड़ने का फुल प्लान तैयार हो चुका है। इसके साथ ही सीएम ने लोगों को जागरूक करने और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सिर्फ हरियाणा सरकार ही नहीं, बल्कि कई राज्य सरकारों ने भी पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। वहीं यूपी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली, ओडिशा और कर्नाटक में भी पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि ओमिक्रॉन को मिलकर ही हराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सख्ती जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्या तैयारी पूरी है और क्या लोग कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यह एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। तो हरियाणा सरकार के सख्त कदम क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं। रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवाजाही पर रोक रहेगी और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकते। आपका वैक्सीनेशन होना बेहद जरूरी है। तो वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य कर दिया है। और किन किन राज्यों में सख्ती अब देखी जा रही है, चाहे बात उत्तर प्रदेश की करें, वहां पर भी नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। बात मध्य प्रदेश की करें, वहां पर भी नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। गुजरात में भी और उसके कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में भी धारा 144 लागू की गई है। बात करें चाहे राजधानी दिल्ली की, ओडिशा की या फिर कर्नाटक की, वहां पर भी पाबंदियों का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लगातार ओमिक्रॉन की दहशत एक भय वाला वातावरण पैदा कर रही है, क्योंकि मामले तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। तो चाहे बात हरियाणा सरकार की हो, चाहे बात गुजरात की हो, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बात ओडिशा की हो, चाहे बात राजधानी दिल्ली की हो और चाहे बात कर्नाटक की हो, यानी कि जहां जहां पर भी ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर पाबंदियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। तो किन किन राज्यों में ये सख्ती अब देखने को मिल रही है? गुजरात के कई शहरों में सख्ती बढ़ा दी गई है। मुंबई में धारा 144 लागू की गई है। राजधानी दिल्ली में भी पाबंदी लगा दी गई है, नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो सवाल लगातार ये खड़ा हो रहा है कि सख्ती जरूरी है, लेकिन क्या तैयारी पूरी है? ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट लेना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं।
करनाल से लक्ष्य वर्मा और सिरसा से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले आपका रुख मैं करना चाहूंगा। फिलहाल प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, वैक्सीनेशन को लेकर भी एक समय सीमा तय कर दी है कि अगर आपने दोनों डोज नहीं लगवाई है तो आप पब्लिक प्लेसेस पर नहीं जा सकते। सख्ती बढ़ा दी है, आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, बस में सफर नहीं कर सकते, मॉल्स में नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या मिल रही है? बिल्कुल यश, आपका कहना दुरुस्त है कि ओमिक्रॉन की दहशत ही है कि जिसको लेकर प्रशासन और सरकार जो है पूरी तरह से सजग और सतर्क हो गई है और इसी के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और इसका सीधा असर जो रात को होने वाली पार्टियों और जो देर रात तक जो संस्थान खुले रहते हैं उन पर असर पड़ेगा निश्चित रूप से इसका। और यह शुरुआती तरीका है सरकार का ओमिक्रॉन से निपटने के लिए जो संभावित तीसरी लहर है उसको लेकर। तो इसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन का दोनों का जो मिश्रण आ रहा है वो काफी खतरनाक माना जा रहा है। हालांकि मास्क को लेकर मैं बात करूं तो बाजारों में बड़ी अभी भी लापरवाही है और सरकार जो सख्त है, चालान जो लगातार काटे जा रहे हैं उसकी संख्या बड़ी है। पहले की बजाय यातायात पुलिस अब जोर दे रही है, बिना मास्क के जो लोग जा रहे हैं उनके जो चालान काटे जा रहे हैं। तो और सार्वजनिक स्थानों की बात करें तो ई दिशा केंद्र है या दूसरी तमाम जगह है, वहां जो है वो रोक पूरी तरह से रहती है। जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है दोनों सर्टिफिकेट जरूरी कर दिए गए हैं कि जो भी आएगा अनिवार्य रूप से उनका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो तमाम उपाय है, शासन प्रशासन इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चलाए हुए है। और अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में काफी दिक्कतें पिछली बार उठानी पड़ी थी दूसरी लहर में और अब तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जी चलिए अमित, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ करनाल से लक्ष्य वर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। लक्ष्य वर्मा, वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना की टेस्टिंग को लेकर, ट्रैकिंग को लेकर क्या स्थिति है और क्या लोग कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यश, अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की तो कल भी हमने आपको तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपको दिखाया था कि करनाल के जिला सचिवालय, करनाल के जो जिला अस्पताल है, नागरिक अस्पताल है, वहां पर जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर उसमें काफी संख्या के अंदर जो लोग हैं, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाई थी वो वहां पर काफी संख्या के अंदर पहुंचते नजर आ रहे थे। और आज भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार जब से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गाइडलाइंस जारी होती हैं कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, विभाग हैं, उनमें अब आम पब्लिक की यानी आम जनता की एंट्री नहीं हो सकती जब तक आप अपना दोनों वैक्सीनेशन नहीं करवाते, उनका सर्टिफिकेट नहीं आपके पास होता तो आपकी एंट्री पूर्णतः बैन हो सकती है। ऐसी जो विभाग द्वारा भी और मंत्रालय द्वारा भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। रही बात किस तरीके से जो नाइट कर्फ्यू के लिए जो बोला गया है कि अब नाइट कर्फ्यू भी है, अब हरियाणा के, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में जो है नाइट कर्फ्यू की स्थिति बन गई, उसके उपरांत अब हरियाणा के अंदर भी ऐसा डिसीजन लिया गया क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले करनाल के अंदर ऑलरेडी क्योंकि एक सबसे पहला केस करनाल के अंदर आया था, उसके बाद नाइट कर्फ्यू की स्थिति भी अब जिला प्रशासन द्वारा, क्योंकि अब जिस तरीके से करनाल के अंदर देखने को मिल रही है, सख्ती कह सकते हैं उसको, सख्ती भी देखने को मिल रही है। देर रात भी पुलिस के अधिकारी यानी कर्मचारी थे वो भी सड़कों पर तैनात थे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति सड़कों पर घूमता फिरता पाया जाता तो उसका चालान किया जाता है, या फिर उसने मुंह पर मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो ऐसे में पुलिस पुख्ता इंतजाम के साथ जुटी हुई है सड़कों पर। बड़ा सवाल यह है कि नाइट कर्फ्यू से क्या कुछ स्थिति कंट्रोल में लाई जा सकती है, क्योंकि मुख्यतः देखा जाता है कि जो रश, जो भीड़ भाड़ इलाका होता है वो सुबह मार्केट में होता है, तो नाइट में अधिकतर जो है फास्ट फूड हो गया, ऐसी जो खाने पीने की जो दुकानें हैं उन पर देखने को मिलता है। पर सवाल यही है कि सुबह का जो समय है उसको किस तरीके से जिला अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वो किस तरीके से देखते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। लक्ष्य, अगर बात करें पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं, इसको लेकर फिलहाल स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है?
कोरोना की बात की जाए तो जो कोरोना का जो तीसरा वेरिएंट है उसका अभी तक करनाल के अंदर एक केस है। अगर अमूमन जो सेकंड वेव का जो कोविड थे वो उसकी अभी तक जो डॉक्टरी जो रिपोर्ट आती है वो अभी तक पूरी जो हमारे पास पहुंची नहीं है, तो इसको लेकर हम भी अभी पुख्ता जानकारी आपको जुटाने में असमर्थ जरूर रहेंगे, क्योंकि देखना ही होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास भी एक्चुअल रिपोर्ट आएगी तभी हम आपको पूर्ण रूप से आपको बता पाएंगे। चलिए लक्ष्य, आपके पास लौटते हैं। अमित, फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर सिरसा में क्या स्थिति है और ट्रैकिंग और टेस्टिंग क्या उसी मुस्तैदी के साथ की जा रही है जिस तरह की मुस्तैदी हमने पहली लहर में देखी थी? जी बिल्कुल, यश, अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन को लगातार लेकर प्रशासन सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार जो डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है और इसके अलावा जो वैन्स है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही है। लक्ष्य जो है वो तेजी से पूरा करने का है। हालांकि अभी करीब 20% से पीछे है सिरसा जिला, तो ऐसे में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से कैंप का आयोजन कर रहा है। लगातार जो सामाजिक संस्थाओं की सहायता ली जा रही है उनकी सहायता से ही लगातार वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। अभी भी ऐसे काफी लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा पाए, कोई दूसरी डोज नहीं लगवा पाया है, किसी ने पहली भी नहीं लगाई है, तो ऐसे तमाम लोग जो है उनको चिन्हित किया जा रहा है। किसी रूप में उनको उस कैंप तक लाया जाए और उनकी वैक्सीनेशन किया जाए। डोर टू डोर कैंपेन भी, तमाम तरीके हैं वैक्सीनेशन करने के, वो प्रशासन अपनी तरफ से लगातार कर रहा है। और अगर बात करें तैयारियों की, तो पिछली वेव में ऑक्सीजन की काफी मारामारी रही थी, दिक्कतें काफी रही थी, तो अब की बार जो किया जा रहा है वो पहले से ही ऑक्सीजन प्लांट जो है उसका काम तेजी से चल रहा है, तो उसके भी परिणाम सकारात्मक रहने की उम्मीद है। प्रशासन की सक्रियता और स्वास्थ्य विभाग का जो अब सतर्क रवैया है उससे लगता है कि कुछ अगली जो लहर आने की संभावना है उस पर काफी लगाम लगेगी। जी अमित, अगर बात करें, चूंकि एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर आप नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर देते हैं जिस तरीके से प्रदेश में किया गया, बाकी प्रदेश सरकारों ने भी किया, लेकिन इसको माना जा रहा है कि महज ये खाना पूर्ति के लिए है, खाना पूर्ति के लिए आपने सख्ती बढ़ा दी, जबकि असल भीड़ तो दोपहर में होती है, शाम को होती है, जहां पर बाजारों में लंबी चौड़ी संख्या में और बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई देती है। इस भीड़ से निपटने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? असल चुनौती तो यहां पर है। बिल्कुल, ये आपका कहना दुरुस्त है कि चुनौती बड़ी है, क्योंकि बाजार खुले हुए हैं और बाजारों में भीड़ भाड़ और ट्रैफिक की समस्या रहती है। और अभी स्कूल भी जो है, अगर अवकाश नहीं आ रहा था 2 दिन का, लेकिन उससे पहले स्कूल भी खुल रहे थे, मेले भी लगे हुए, सिरसा में ट्रेड फेयर भी लगा हुआ है। तो प्रशासन की नाइट कर्फ्यू का टाइम तो रखा है, लेकिन वो रात को वैसे भी भीड़ कम रहती है और सर्दी में भी आवागमन कम हो जाता है। तो ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं। जैसे जैसे मामले अगर बढ़ेंगे, नजर आएंगे, तो इसमें जो गाइडलाइन है उसको बदल दिया जाएगा और जो अगला कदम प्रशासन का निश्चित रूप से दिन में जो भीड़ होती है उसको लगाम लगाने को लेकर होगा। तय की जाएगी वापिस संख्या। तो एहतियातन जो शुरुआती कदम उठाने होते हैं, यह कदम उसी को लेकर उठाया गया है, नाइट कर्फ्यू का। तो इसका असर जो है रात को आयोजित होने वाले बड़े कार्यक्रमों की, रात की पार्टियों पर असर बिल्कुल रहेगा। और नए साल की शुरुआत जो है वो ओमिक्रॉन के साये में होने जा रही है। जी अमित, अगर बात करें, चूंकि ओमिक्रॉन की नई दहशत देश में तभी प्रवेश कर पाई है क्योंकि विदेशी जो लोग हैं उनका आना जाना लगातार जारी है। सिरसा के संदर्भ में बात करें तो सिरसा में अब तक कितने विदेशी लोग आ जा चुके हैं, प्रशासन किस तरीके से निपट रहा है, क्या सभी मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, अब तक कितनी रिपोर्ट आई है? जी बिल्कुल, यश, अगर बात करें तो सिरसा में ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं आया है। हालांकि पिछली बार संख्या काफी बड़ी थी कोरोना पेशेंट की और संक्रमण के मामले जो है वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं। और अगर विदेशियों की बात करें तो करीब 160 लोग ऐसे चिन्हित किए गए जो सिरसा में आए हैं विदेशों से, उनकी जांच की गई है। उनकी जांच में वो जो है वो नेगेटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर अभी कोई यहाँ मरीज सामने नहीं आया, एक अच्छी बात है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और ऐसे तमाम लोगों पर जो है वो नजर बनाए हुए है जो
इस प्रकार बाहर से आते हैं या किसी से मिलकर आ रहे, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है विदेश की, खासतौर पर जो फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री वाले, उन पर नजर रखी जा रही है। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? किस तरीके से आप इन तमाम स्थितियों को देख रहे हैं? क्या प्रशासन की सख्ती नजर आ रही है? क्या लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इस नई दहशत के सामने, इस नई चुनौती के सामने सभी लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है? जी बिल्कुल, यस। देखिए, हरियाणा न्यूज ने पहले भी जो है कोरोना के जो दो लेयर जो आई थी, उनकी काफी बड़ी कवरेज दिखाई थी। अब फिर तीसरी लहर आने वाली है, तो हरियाणा न्यूज लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है। हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि दिल्ली नजदीक होना और सोनीपत का होना तो बहुत बड़ी आफत है, और अब लगातार जो कोरोना की लेयर आई, तो वो दिल्ली के नजदीक होना और सोनीपत पर काले बादल छाना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि दिल्ली के नजदीक सोनीपत ऐसे में लगातार नजदीक है, इस वजह से बहुत जल्दी से, बहुत स्पीड से जो है कोरोना बढ़ सकता है। लेकिन प्रशासन और शासन की जिम्मेवारी बनती है, उससे पहले जागरूकता की जरूरत है, लेकिन जागरूकता दिखाई नहीं दे रही। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं लाइव, बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है हम, और ये दिल्ली का सबसे बड़ा हाईवे है जो काफी दो राजधानियों को जोड़ता है, दिल्ली और चंडीगढ़ है, दो राजधानियों को नहीं। ये पाकिस्तान तक वाला हाईवे है, जहां पर किसान आंदोलन भी चला, काफी लंबा आंदोलन चला, और ये हाईवे भी विवादित रहा। लेकिन अब लगातार गाड़ियां जो दौड़ती है वो इस दिल्ली से हर स्टेट के लिए यहाँ से निकलती है। यह हाईवे है, काफी बड़ा हाईवे है और देश का सबसे बड़ा हाईवे है। आप देख सकते हैं कि इस पर गाड़ियों की जो कतार है वो कितनी लंबी है। लगातार इस पर गाड़ियों की जो है लाखों की तादाद में दौड़ती है, लेकिन इसमें कोरोना के पेशेंट भी हो सकते हैं। लेकिन प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है, और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि हर चीज पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिम्मेवारी इसलिए कि कोरोना की जैसी महामारी सोनीपत में जब आई थी तो दिल्ली की वजह से आई थी, और दिल्ली नजदीक होना और काफी बड़ी आफत होना ये अपने आप में लाजमी है। क्योंकि हरियाणा न्यूज ने तभी बता दिया था कि दिल्ली नजदीक है तो कोरोना सोनीपत में आ सकता है, और कोरोना आया। दो लेयर जरूर आई, तीसरी लेयर जो है वो भी काफी बड़ी घातक है। नाइट कर्फ्यू जरूर लगाया गया है 11 से 5 बजे तक कल, लेकिन उससे कोई रुकावट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली नजदीक होना और सोनीपत में व्यापार होना। लाजपत, अगर बात करें पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं, या फिर मामले सामने आए ही नहीं है? और टेस्टिंग को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर सोनीपत में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, वैक्सीन जो है लगातार जारी जरूर है, लेकिन टेस्टिंग जारी नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति है। टेस्टिंग अगर प्रॉपर तरीके से अगर प्रशासन करना चाहे तो जो पुलिस प्रशासन है, जो कोरोना योद्धा है, या आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है कोरोना योद्धा है, दोनों के दोनों विभाग अगर हाईवे पर भी कहीं भी जैसे भीड़ भड़ाके के जो एरिया हैं, या शॉपिंग मॉल है, या ढाबे हैं, या जो भी अन्य जगह है जहाँ पर भीड़ की स्थिति रहती है, अगर वहां पे चेकिंग की जाए तो कोरोना की लेयर जरूर मिल सकती है। लेकिन अभी तक जो है चेकिंग का कोई भी ऐसा अभियान नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखा दूं कि हाईवे पर गाड़ियां दौड़ती है, लेकिन कितनी ज्यादा गाड़ियां हैं, ये दिल्ली से आने वाली वाहन है, और लगातार ये सोसाइटी आपको दिखाई दे रही होगी कि इतनी बड़ी सोसाइटियां यहाँ पर है, लगातार जो दिल्ली से आवागमन रहता है, जिसको लेकर काफी बड़ी दिक्कत रहती है, और लोग यहाँ पर लापरवाह है। किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर मास्क नहीं मिलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मिलेगी। सोनीपत एक ऐसा हब है जो दिल्ली के बहुत नजदीक है, और दिल्ली नजदीक होना और कोरोना का आना सबसे बड़ी आफत होगी, और दिल्ली के वजह से ही सोनीपत में पहले भी कोरोना फैला था, फिर से फैल सकता है। लेकिन हमारी शासन और प्रशासन और जिम्मेवारी जो सरकार की है, उससे यही अपील है कि लोगों की अगर जान बचानी है तो पहले से ही सुरक्षा ध्यान देना होगा। नाइट कर्फ्यू से कोई फायदा नहीं होगा। नाइट कर्फ्यू सिर्फ 11 से 5 का जो समय है वो सिर्फ आराम का समय है, लेकिन आपको बता दें कि जो है पूरा दिन जो गाड़ियां दौड़ती हैं, जिसका ध्यान जरूरी है। और दिल्ली से नजदीक सोनीपत होना और 70% लोगों का आवागमन जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से नजदीक होना, तो ये कोरोना की सबसे बड़ी लहर जो है, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यही है कि प्रशासन को सख्त होना होगा, और कहीं ना कहीं लोग भी इस सवाल को लगातार उठा रहे हैं कि आप सख्ती जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये जो रात का नाइट कर्फ्यू आपने लगा दिया, ये महज खाना पूर्ति के लिए इसलिए कहा जा रहा है,
क्योंकि असल भीड़ तो बाजारों में दोपहर को होती है, शाम को होती है, वहां पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए। चलिए राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो यहां पर सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि सख्ती जरूरी है, क्या तैयारी पूरी है, क्या प्रशासन अलर्ट है, क्या प्रदेश सरकारों ने जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू का ऐलान जो कर दिया, क्या इससे जो कोरोना की तीसरी लहर बताई जा रही है कि आने वाली है, क्या उससे निपटा जाएगा, क्या इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो असल भीड़ तो बाजारों में है, उन बाजारों से, उन भीड़ से निपटने के लिए प्रशासन क्या सख्ती कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।